Let's see this question, students, what it is saying. Read the following statements and choose the incorrect one. में 3 statements जो दे रखे हैं वो correct है, एक statement incorrect है, that we need to find out. In the case of angina, a symptom of acute chest pain appears. बिल्कुल NCERT में साफ लिखा हुआ है, angina pectoris, ये pectoral girdle है. जब भी CAD की वजह से coronary arteries में blockage आ जाती है और heart के musculature को ब्लड की और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती तो सीवियर चेस्ट पेन होता है और उसी को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं. गॉट इट और नॉट? इट इज द सिम्टम प्रोड्यूस्ड बाय CAD. हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट बट सिमिलर टू हार्ट अटैक. नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इसी को हमें टिक करना है. हार्ट फेलियर अलग चीज है, कार्डियक अरेस्ट अलग चीज है, हार्ट अटैक अलग है. एक्चुअली क्या है, CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसकी वजह से अगर किसी भी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है तो होता है हार्ट अटैक. अगर कंप्लीट हार्ट कोलैप्स हो गया, पूरे मस्क्यूलेचर को ही ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, हार्ट कोलैप्स हो गया तो कहलाएगा कार्डियक अरेस्ट. और उसके अलावा तीसरा आपका है हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर के केस में क्या होता है बच्चों? हार्ट फेलियर के केस में ये होता है कि हार्ट में पंपिंग प्रॉपर नहीं होता है, जिसकी वजह से टिश्यूज को ऑक्सीजन की सप्लाई, बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती. हार्ट फेलियर के दौरान क्या होता है, पंपिंग क्या हो जाती है, इम्प्रॉपर, जिसकी वजह से insufficient supply of oxygen to the body parts. Insufficient supply of oxygen to body organs. तो तीनों में अंतर है. We can cure heart attack, we can cure this heart failure, but cardiac arrest is totally fatal. We can't cure it. Got it? So it is like this. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD की हम बात कर रहे हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑफन रेफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस, अफेक्ट द ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये. यहाँ पर मैं एक कोरोनरी आर्टरी बना रही हूँ और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ डिपोजिशन जो हुआ है, ऐसे डिपोजिशन हो गया. ये जो डिपोजिशन हुआ है बच्चों, ये कहलाता है प्लेग. ये ल्यूमेन है. This is the lumen of coronary artery supplying nutrients and oxygen to the cardiac musculature. तो ये है प्लेग. और ये प्लेग का फॉर्मेशन हुआ है by the deposition of either calcium or you can say cholesterol या फैट की वजह से या फिर फाइबर्स की वजह से, कोलेजन फाइबर्स की. तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो ल्यूमेन है वो कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा और हार्ट के मस्क्यूलेचर को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी. तो बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर दे रखा है. ब्लड कंप्राइजेस ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. बिल्कुल, ब्लड के पास मैट्रिक्स के रूप में तो होता है प्लाज्मा और उसके अंदर क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. बट लाइक दिस. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो गया, बी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है. आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू ऑल.